दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछले कुछ दिन पहले हुए शरद पवार जी पर हमले के बाद अन्ना हजारे जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में और अन्ना हजारे जी के समर्थकों की बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति के बारे में। आप सब ने टेलीविज़न के माध्यम से देखा होगा जब शरद पवार जी पर दिल्ली में हमला हुआ और ये खबर अन्ना हजारे जी को बताई गई तो उनका जो रिएक्शन था वो ये था कि बस एक थप्पड़। आपको क्या लगता है अन्ना हजारे जी ने ये कहकर क्या बताने की कोशिश की? अन्ना हजारे जी ये कहकर ये साबित करना चाहते थे कि शायद एक थप्पड़ कम है। अन्ना हजारे जी ने अपनी मानसिकता को उस टैक्सी ड्राइवर के मानसिकता से मिलाने की कोशिश की जिसने एक थप्पड़ मार करके और अपना विरोध जताया था। ये लेकिन उससे भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहते थे, ये उससे भी हद को पार करना चाहते थे और इनको आपत्ति इस बात पे नहीं थी कि किसी ने इस लोकतांत्रिक देश में एक जनता के द्वारा चुने हुए नेता के ऊपर हमला किया है, बल्कि इन्हें आपत्ति इस बात पर थी कि सिर्फ एक थप्पड़ क्यों मारा या इतना छोटा हमला क्यों किया। इनसे पूछना चाहिए था कि तो कितना, क्या उनकी जान ले लेते, क्या उन पर जानलेवा हमला कर देते, क्या चाहते थे आप? अन्ना हजारे जी से पूछना चाहिए था। ये अन्ना हजारे जी की हिंसा को बढ़ाने की प्रवृत्ति है। ये एक संदेश है अन्ना हजारे जी का अपने समर्थकों को कि आप इस तरह का कदम उठाइए, मैं इसका समर्थन करता हूं और बल्कि यदि आपने केवल एक थप्पड़ मारा है तो मैं और ज्यादा थप्पड़ की उम्मीद करता हूं। अन्ना हजारे जी ये क्या साबित करना चाहते हैं? अन्ना हजारे जी इस तरह की बात करके इस देश में क्या शांति व्यवस्था ला पाएंगे? क्या इस देश में वो परिवर्तन कर पाएंगे जिसकी वो बात करते हैं? अन्ना हजारे जी जब अनशन करते हैं तो चाहते हैं कि सरकार उनसे मान मनोबल करने आए, सरकार उन्हें मनाए, सरकार उनकी बातों को सुने, सरकार उनकी बातों पर सहमति जताए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अन्ना हजारे जी के सामने विरोध प्रदर्शन करने जाता है, अपनी बात रखने जाता है, तो अन्ना हजारे जी उससे बात करना उचित नहीं समझते हैं। अन्ना हजारे जी के समर्थक उनके साथ हाथापाई करते हैं, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अपने शहर से, अपने स्थान से दूर भेजने में हर संभव तकनीक का उपयोग करने में पीछे नहीं हटते हैं। नागपुर में क्या हुआ? कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने आए, कुछ लोग काले झंडे दिखाने आए, अन्ना समर्थकों ने उनकी पिटाई कर दी। कल रालेगांव सिद्धि में एनसीपी के समर्थक विरोध प्रदर्शन करने नहीं आए थे बल्कि एक अनशन करने आए थे, लेकिन अन्ना हजारे जी के समर्थकों ने उन्हें वहां अनशन की इजाजत नहीं दी। ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या दोस्तों? जब आप अनशन करें तो पूरा देश आपकी बातें सुने, जब आप अनशन करें तो पूरा देश आपका समर्थन करे, जब आप अनशन करें तो पूरा देश आपकी ओर इस तरह से देखे जैसे कि आप परिवर्तन की पहली कहानी बनने जा रहे हैं। लेकिन यदि कोई आपके सामने अनशन करे, कोई आपके सामने विरोध प्रदर्शन करे, कोई आपके सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश करे, तो आपके लोग, आपके समर्थक लोग हिंसात्मक हो जाते हैं, आपके समर्थक लोग हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं। कल आपने बड़े ही तल्ख लफ्जों में एक बात कही थी अन्ना हजारे जी कि एक थप्पड़ मारा गया तो इतना विरोध क्यों? किसानों को जब थप्पड़ पड़ता है तो कोई नहीं बोलता। किसानों को थप्पड़ पड़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को थप्पड़ मारा जाए, बल्कि किसानों को थप्पड़ पड़ते हैं, आपको इसका विरोध करना चाहिए। किसी को थप्पड़ मारा गया और यदि लोग उसका विरोध कर रहे हैं और आप उसके पक्ष में बोलने जा रहे हैं कि अच्छा हुआ थप्पड़ मारा गया। अन्ना हजारे जी, ये देश शालीनता से चलने वाला देश है। आप इस तरह की बातें करके इस देश के युवाओं के मन में एक उग्र भावना पैदा कर रहे हैं। आपके समर्थक उग्र होते जा रहे हैं, हिंसक होते जा रहे हैं, आपको उन्हें रोकना होगा। यहां आके आपको सोचना चाहिए। जब देश में एक पार्टी सत्ता में होती है, एक पार्टी विपक्ष में होती है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उनके लोग होते हैं, गांव-गांव, शहर-शहर, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे उनकी एक संरचना होती है और सभी लोग नियंत्रित होते हैं, तब जाके ये देश आगे बढ़ पाता है। जिस तरह से आप देश को बढ़ाना चाहते हैं, आपका एक भी आदमी आपके नियंत्रण में नहीं है। आप तमाशा देख रहे हैं इस देश में और इस देश को आपने तमाशा बना दिया है। आपके लोग उग्र हो चुके हैं, हिंसक हो चुके हैं, वो हमला करने में पीछे नहीं हटते। आपके लोगों के स्टेटमेंट्स मैंने पढ़े हैं, जब कोई न्यूज आती है टेलीविजन पे या यूट्यूब पे, कोई चीज आती है जिसका समर्थन करना होता है या जिसमें कोई कमेंट्स लिखना होता है, आपके समर्थक इतनी अभद्र भाषाओं का उपयोग करते हैं कि शर्म आती है कहने में कि मैं उस हिंदुस्तान का हूं जिस हिंदुस्तान के समर्थक ने, जिस हिंदुस्तान के आपके समर्थक ने इस भाषा का उपयोग किया है। ये कौन तैयार कर रहा है? हिंदुस्तान में इस तरह के लोगों को कौन तैयार कर रहा है? हिंदुस्तान में इस तरह की भावनाओं को कौन हवा दे रहा है? हिंदुस्तान में इस तरह की भाषाओं के उपयोग पे
किसने हरी झंडी दे रखी है? सिर्फ आपका नाम याद आता है, अन्ना हजारे जी, और सिर्फ आप हैं जिसने इस देश से शालीनता को खत्म कर दिया, जिसने इस देश से शांति व्यवस्था को खत्म कर दिया, जिसने इस देश में फिर से तानाशाही का स्वरूप दिखाने की कोशिश की है। और ये सिर्फ तानाशाही है। भविष्य में आपको बताता हूं क्या होने वाला है। ये आपके जो समर्थक हैं आज हाथापाई करते हैं, लाठियां चलाते हैं, कल ये गोलियां चलाएंगे, कल ये रेल में अपहरण करेंगे, कल ये हिंसक इतनी बुरी तरह से हो जाएंगे कि एक दूसरा नक्सल की तरह संगठन तैयार होगा। यदि आप आज नहीं सजग हुए, यदि आज आपने अपने समर्थकों को अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाया, तो वो देश दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी विपत्ति के रूप में आपका ये आंदोलन, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति के रूप में आपके समर्थक सामने आ जाएंगे। अन्ना हजारे जी, हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है, हिंदुस्तान के लोग बहुत प्यारे हैं। इस हिंदुस्तान को प्यारा रहने दीजिए, इस हिंदुस्तान को टुकड़ों में मत बांटिए, इस हिंदुस्तान को जोड़ने का प्रयास करिए, इस हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करिए, इस हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को शक्ति देने का प्रयास करिए। शासन, प्रशासन, आम जनमानस, राजनेता, ये सब इस हिंदुस्तान का एक अंग है। इन्हें कोसना बंद करिए, इनका समर्थन करिए, इनमें जहां सुधार की गुंजाइश है आप अपने सुझाव दीजिए, संभवतः सुधार भी होगा। लेकिन व्यक्तियों के मन में, आम आदमी के मन में इस तरह ज्वाला मत भरिए, इस तरह से आग मत पैदा करिए कि आदमी अपनी आग के लपटों में आसपास को जला ले जाए। जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो हिंदुस्तान का कतई भविष्य नहीं हो सकता। जिस दिशा में आपके समर्थक हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं उधर कभी तरक्की, उन्नति का रास्ता तो है ही नहीं। सिर्फ असफलता, सिर्फ अवमानना, और इसके अलावा और जितने तरीके से हिंदुस्तान की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा सकती है वो सभी तरीके सामने आएंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। मैं अन्ना समर्थकों से भी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जब आप अन्ना जी के अनशन का समर्थन करते हैं, जब अन्ना जी शासन का, सरकार का विरोध करते हैं और आप उनका समर्थन करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति आपका विरोध करने आता है, कोई व्यक्ति आपके पास अनशन करने आता है, कोई व्यक्ति अपनी आपत्ति दर्ज कराने आता है, तो उसके साथ शालीनता से पेश आइए, उसकी बातों को सुनिए। यदि आप 4 लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, आपको हाथ पांव उठाना पड़ रहा है, आप 4 लोगों को अपनी बातों से नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं, आपको हमले करने पड़ रहे हैं, तो आप इस पूरे देश को कैसे चला ले जाएंगे? आप इस पूरे देश को समझा चुके हैं, ये बात आप कैसे सोचने लगे हैं? इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हिंसात्मक प्रवृत्ति छोड़िए, अनुशासन के दायरे में रहकर, मर्यादाओं में रहकर लोगों से बातें करिए, लोगों को अपने आंदोलन के बारे में, अपने अनशन के बारे में, देश के प्रति अपनी चिंताओं के बारे में सजग करिए और उनका समर्थन हासिल करिए। धन्यवाद।